लैगिंग और लीडिंग, लैगिंग एंड लीडिंग ना क्या होता है ये समझना होगा। अच्छा, √2 कैसे बेटा, आरएमएस मान मेरे को एसी का भी आरएमएस मान लिखना है और डीसी का भी आरएमएस मान लिखना है। तो डीसी का अधिकतम मान, डीसी का बदल नहीं रहा, जो बदल नहीं रहा उसका अधिकतम मान, उसका आरएमएस मान सब कुछ सेम होगा, लेकिन एसी बदल रहा है तो एसी का आरएमएस मान क्या होगा, आरएमएस मान अगर मेरे पास 20 sin ओमेगा टी है उसका आरएमएस मान क्या होगा, b/√2 होगा, इसलिए √2 लिखा नीचे। चलो, तो अग्रगामी और पश्चगामी क्या होता है। अच्छा, इससे पहले एक बात बताइए, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बताओ कितने तीतर। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। अच्छा, ये सब पिछले साल वाले हैं जो सही बता रहे हैं, है ना, पिछले साल इन सब ने 5 तीतर बोले थे। हाँ, तो बस यही कहानी पढ़नी है हमें कि कितने आगे कितने पीछे, कौन किसके आगे कौन किसके पीछे, ठीक है। तो अब अगर मैं आसान शब्द में, एकदम आसान शब्द में इस चीज को बोलना चाहूं तो कैसे बोल सकता हूं, मान के चलो ये हमने जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा तब भी देखा कि अगर यहां पर मुन्नी खड़ी है और यहां चिंटू खड़ा है, तो बताओ कौन आगे कौन पीछे। मतलब अग्रगामी पश्चिमी मतलब बस पता करना, पश्चिमी मतलब पीछे, अग्रगामी मतलब आगे, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है ना, कौन आगे कौन पीछे। अच्छा, पार्स करने में बता देगा ये। हाँ, तो तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो कितने तीतर, 3 तीतर होंगे। राइट क्या होगा, 3 तीतर होंगे। चलो, तो अब यहां पर मुन्नी और चिंटू खड़े हुए हैं। अब ये बताओ कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है, कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है। अच्छा, जेनेटिक्स में आया था पिछले साल, तो नहीं आया था जेनेटिक्स में, इस साल जेनेटिक्स हो गया तुम्हारा। 3 कैसे, अरे मेरे प्यारे, 1 तीतर, 2 तीतर, 3 तीतर। अच्छा, अब हम लोग तीतर के आगे 2 तीतर, तो इस तीतर के आगे 2 तीतर है, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो इस तीतर के पीछे 2 तीतर है। 5 लेने की जरूरत नहीं, 3 से काम चल जाएगा ना। बताओ, हाँ, चिंटू और मुन्नी में कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है, कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है। क्या बोलो, आपकी तरफ से देखो तो कहां से देखना है, कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है, कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है। हम नहीं बता सकते, हाँ नहीं बता सकते सर, कैसे बताएंगे, आगे पीछे होता है कि आप कहां से देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, ठीक है। तो अगर मान के चलो इसमें एक जीरो डिफाइन करना जरूरी, एक जीरो डिफाइन करना जरूरी। तो मैंने बोला कि देखो भैया ये रही मुन्नी के यहाँ आपको खड़ा कर दिया, खुश हो जाओ सब। अच्छा सर, मुन्नी के पास खड़े हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चिंटू मुन्नी के पीछे है। हाँ सर, ये तो है, ये तो है सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, जितना मुझे थोड़ा समझ में आया हमको कि चिंटू मुन्नी के पीछे है सर। या उल्टा भी बोल सकता हूं मैं, मुन्नी चिंटू के आगे है, मुन्नी चिंटू के आगे, ठीक है। तो बस यही अग्रगामी और पश्चगामी का मामला होता है, ठीक है। तो यह बस हमें ध्यान रखना है। एक अच्छा सनी आया है, सनी कमेंट कर रहा है चिंटू की टांग में क्या रॉन्ग है, हवा में क्यों खड़ा है। देखो, तो यहां पर क्या ये छोटी सी बात समझ में आती है, बस यही बात हमें धारा और विभव के लिए लिखना सीखना है, धारा और विभव के लिए लिखना सीखना है। यदि मान के चलो मेरे पास कल को समीकरण दिया हुआ है v बराबर v0 sin ओमेगा टी, और मैं बोल रहा हूं कि i बराबर i नॉट sin ओमेगा टी माइनस 5, तो इसका मतलब क्या है कि सर विभव आगे है धारा से, विभव आगे है धारा से, ठीक है। तो ये v और i से आगे या i v से पीछे, दोनों एक ही बात है, बिल्कुल सही बात सर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं v बराबर v0 sin ओमेगा टी, तो हमें अगर लिखो v बराबर v0 sin ओमेगा टी, तो i क्या लिखूंगा, i लिखूंगा i नॉट sin ओमेगा टी माइनस 5। अगर मैं लिख दिया i बराबर i नॉट sin ओमेगा टी है, तो v लिखना पड़ेगा v नॉट sin ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि वो आगे है सर, वो तो है आगे, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, उल्टा बोलूं तो मैं, उल्टा बोलूं तो अगर मैंने बोला कि यहां पर i आगे है v से, i आगे है, चिंता मत करिए, लिखो मत, ये पीछे लिखा हुआ है आपके लिए ना, i आगे है, तो मैं लिख रहा हूं कि v बराबर v नॉट sin ओमेगा टी है, तो i का समीकरण क्या होगा बताओ सर, i आगे है, हाँ, तो लिखेंगे i बराबर i नॉट sin ओमेगा टी प्लस 5। या अगर मान के चलो मैंने लिख दिया कि नहीं मेरे को i बराबर i नॉट sin ओमेगा टी लिखना है, तो v क्या होगा, तो v में लिखना पड़ेगा सर v बराबर v नॉट sin ओमेगा टी माइनस 5 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे i को आगे रखना है, अल्टीमेटली i इसमें भी आगे, इसमें भी आगे, इसमें भी आगे, इसमें भी आगे, इसमें v आगे था, v आगे था। क्या समीकरण से आगे पीछे देखना, हमें 3 चीजें देखना पड़ेगा, एक ग्राफ से, समीकरण से, कला से। क्या समीकरण से सब देख सकते हैं कौन आगे कौन पीछे, विभव आगे और धारा पीछे, तो कैसे बताएंगे सर। हाँ सर, इसमें अगर इसको देखो मैं तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि धारा पीछे, इसको देखो तो भी दिखाई दे रहा है धारा पीछे, विभव आगे। इसमें देखो तो इसमें दिखाई दे रहा है, इन दोनों को मिलाकर आगे पीछे देखने में दो लोगों को दिखना पड़ेगा ना, एक दिमाग में लगा लेना, तो v आगे होगा। अभी नहीं, दो चीजों को देख के कंपेयर करके बोलेगा कौन आगे कौन पीछे, तो इसको देखा सर तो मुझे दिखा अच्छा प्लस 5 मतलब धारा आगे, इसको देखा तो अच्छा माइनस 5 मतलब धारा आगे, मतलब विभव पीछे, ठीक है। पहला तरीका था ये देखना, अच्छा सर ये लिखा ना, देखो ध्यान से ग्राफ में देखो, पहले ऊपर वाली चीज देखो, 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 ऊपर ये समझ में आ गया आगे पीछे। अब यही चीज ग्राफ देख के समझना है कि कौन आगे कौन पीछे, ग्राफ देख के समझना है कि कौन आगे कौन पीछे, ठीक है। तो देखो अब अगर मेरे पास एक ग्राफ है, तो एक ही ग्राफ के अंदर साइन और कॉस दोनों बने हुए होंगे ना, जैसे देखो पहला वाला ग्राफ क्या ये रहा, इसमें मेरे पास ये जो बोल्ड लाइन है, मतलब जो डॉट डॉट नहीं है वो धारा दी है, वो विभव दिया है, और जो डॉट 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 वो धारा दी है, ठीक है। अब ग्राफ तो कैसे भी बन सकते हैं यार, ऐसा बन सकता है, ये ग्राफ जो बना वो, अच्छा देखो इस, अब एक और बात समझो, जरूरी नहीं ग्राफ हमेशा ऐसे ही शुरू, जरूरी नहीं ऐसा ग्राफ शुरू हो सकता है, ग्राफ वो ग्राफ का मैंने उसको यहाँ से शुरू होना था, ये हो सकता है कि सर वो यहाँ से शुरू हो सकता है कि वो यहाँ से शुरू हो जाए, हो सकता है कि वो यहाँ से शुरू हो रहा हो सकता है कि वो यहाँ से ऐसा शुरू हो, उसकी इच्छा। ये कैसे पता चलेगा सर, अब बता प्रारंभिक कला t बराबर 0 पे कोण क्या है, ये एक्चुअल में ग्राफ में समझ में आएगा, ये ग्राफ में समझ में आएगा, ठीक है। क्या मान के चलो मैंने यहाँ पर बोला, देखो ध्यान समझना इसको, मैंने बोला यहाँ पर कि
यह है sin ओमेगा टी का ग्राफ। तो अभी v और i को गोली मार दो, v और i को गोली मार दो, v और i को गोली मार दो, मार दो गोली, हां मार दी गोली। अब यहां पर मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है सर। अच्छा, अब अगर मैंने इसमें लिखा कि ये किसका ग्राफ था, बोलो सर ये साइन ओमेगा टी या साइन थीटा, एकदम आसान बात, साइन थीटा लिख दिया मैंने। अच्छा, अब अगला ग्राफ जो है, अगला ग्राफ जो है वो ऐसा बना है, यहां से शुरू किया और ऐसा बना गया। तो क्या समझ में आया कि इन दोनों में से कौन आगे कौन पीछे, ये पता करना है बेसिकली, कौन आगे कौन पीछे। तो सर कैसे पता करेंगे कौन आगे है? तो देखो, इस पता करने के दो तरीके, जो पहले शुरू होगा वो आगे है, जो पहले शुरू हुआ वो आगे है, या जिसका शिखर मान पहले आया वो आगे है, जिसका मैक्सिमम मान पहले आया वो आगे है। अरे बोलो, अगर यहां पर यहां पर कौन पहले शुरू हुआ, पीले और सफेद में से कौन पहले शुरू हुआ? सब पीले वाला यहां से शुरू हुआ और सफेद वाला पीछे शुरू हुआ। तो ये हमें साफ दिखा रहा है कि पीले वाला जल्दी शुरू हुआ, तो पीले वाला आगे है, पीले वाला आगे, ठीक है। या दूसरी बात ऐसा सोच सकते हो कि सर शिखर मान किसका कब आ रहा है? तो सर पीले वाले का शिखर मान पहले आ गया, सफेद वाले का बाद में अधिकतम मान, मतलब कि सर सफेद वाला पीछे है पीले वाले से। अगर मान के चलो यहां पर ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बना दिया, ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बना दिया। अब बताओ क्या हो रहा है? तो सर ये जो तीसरा वाला ग्राफ बना है वो दोनों से पीछे, क्योंकि उसका शिखर मान सर बाद में आ रहा है, बाद में। या ऐसा समझ सकते हैं कि शुरू कहां से हो रहा है, शुरू कहां से हो रहा है? तो सर ये वाला ग्राफ तो शुरू यहां से हो रहा है, इसका जीरो वाला कहां पे? यहां पे पहले वाला जीरो, सफेद वाला जीरो पे जीरो था, फिर पीला वाला सर जल्दी शुरू हो गया। सर ये दूसरा कलर जो आपने बनाया कौन सा कलर है? ये पता नहीं, हल्दी कलर है। तो ये जो कलर है, हाँ लड़कियों बताओ कौन सा रंग है ये, कौन सा रंग है ये? तो ये पीछे से शुरू हुआ सर, इसके पीछे शुरू हुआ, तो ये बोल सकते हैं एकदम पीछे। क्या सभी साइन के ग्राफ है? हाँ सभी साइन के ग्राफ है, सभी साइन के ग्राफ। अब स्काई ब्लू नहीं, वो तुम लोगों को दिखाओगे स्काई ब्लू, ये मतलब हल्का सा ग्रे टाइप में कुछ कलर है, आसमानी कलर नहीं है। आसान रंग का नाम मत बताओ, इतने रंग के नाम मुझे भी आते हैं। फिरोजी कलर, हाँ फिरोजी कलर, बिल्कुल फिरोजी कलर जैसा दिख रहा है। ओशन ब्लू नहीं है, ये पिंक कौन बोला? हाँ ग्रे में ऐसा मान सकता है, ग्रे भी नहीं है एक्चुअली, ये ग्रे में थोड़ा ब्लूइश टच का कलर है, लाइट ब्लू भी नहीं, वो आपके फोन में आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा अलग रंग है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये इनमें ये ऐसा भी समझते शिखर मान, तो शिखर मान पीले वाले से आ गया, सफेद वाले बाद में आया, और अजनबी कलर का ये जो कलर है ये अंगूर कलर का बाद में आया, तो अंगूर कलर बाद में आया, ये सबसे पीछे, पीला सबसे आगे, सफेद उसके आगे, अंगूर सबसे पीछे, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं आगे और पीछे। वैसे ही बात यहाँ पर भी है, देखो इसमें सर ये डार्क लाइन जो है वह वहां पर यह सर यह जो रंग है, ये जो सफेद व्हाइट वाला जो लाइन दिख रही है वो साइन ओमेगा टी। अब बताना कि धारा पीछे से, धारा पीछे से, धारा का मान अधिकतम मान बाद में आया, देखो ये यहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, यहां से पीछे शुरू हो रही है, या बोल सकते हैं सर यहां पर अधिकतम मान भी बाद में है, तो इसलिए हमने ओमेगा टी माइनस वाई कर दिया, ठीक है ओके। अब इसी प्रकार से इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहां पर v तो दिया हुआ है सर, लेकिन धारा आगे, तो ये v तो हमने फिर भी वहीं रखा है। देखो v को हम हमेशा डालते हैं जीरो से शुरू करते हैं, तो उसके सापेक्ष धारा को आगे पीछे कर लेते हैं, उसके सापेक्ष धारा को आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये धारा जो है सर, ये धारा जो है वो आगे निकली, इसका अधिकतम मान नहीं है, कैसा अधिकतम मान यहां पर है, या ऐसा समझ सकते हैं कि धारा जो है वो पहले से शुरू हो रही है। तो ये ग्राफ में हम देख सकते हैं कौन आगे कौन पीछे है ना, यहाँ पर ग्राफ में हम देख सकते हैं कौन आगे कौन पीछे। क्लियर मामला, इतना सब समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बात, अच्छा चलो अगर आपको समझ में आया तो मुझे अब ये बात बताओ कि आज तक हम जो पढ़ रहे थे उसको क्या आप ग्राफ की मदद से और ज्यादा आसानी से बता पाओगे? ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है सर, ये तो साइन का ग्राफ है, ठीक है ओके। ये वाला ग्राफ किसका है? पिंक रंग से बना देते हैं, ये वाला पिंक वाला ग्राफ किसका है? कॉस का है सर, बिल्कुल सही बात। तो अब देखो ये है मजा, ये ग्राफ से चीजों को समझने का, कला आरेख से चीजों को समझने का। अब वो रटते आ रहे थे पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस, अब अपने साफ खुली आंखों से दिख रहा है कि कौन आगे है, कौन आगे है, कौन आगे है सर? कॉस आगे होता है, कॉस आगे होता है। और अगर कॉस आगे होता है, कॉस आगे होता है तो कितना आगे है सर, कितना आगे सर? यहां पर ये दूरी जो है वो पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है ना, जीरो है पाई बाय 2 है, तो सर पाई बाय 2 पहले ही इसका अधिकतम माना जाता है हर बार। देखो यहां पर आ गया पाई बाय 2 पहले ही इसका अधिकतम माना गया। या ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये जो पिंकी कॉस ग्राफ, पिंकी कॉस ग्राफ पाई बाय 2 पहले शुरू होता है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि अच्छा सर साइन और कॉस के ग्राफ में, साइन और कॉस के ग्राफ में क्या होता है? कॉस पाई बाय 2 आगे होता है, कॉस पाई बाय 2 आगे होता है। मतलब कि आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने अभी जो क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था आपने? यहां पर वो जो कलांतर वाला क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे सर? साइन है कॉस, कॉस ऑलरेडी पाई बाय 2 आगे साइन से, और ये पाई बाय 3 और हो गया, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 आंसर आ गया। आज समझ में, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 आंसर आ गया। क्लियर मामला? क्या सभी को ये बात बहुत ही बढ़िया रूप से चमकती है? अरे बोलो प्यारे, हाँ जो जिसका अधिकतम मान पहले आ जाएगा वो आगे होगा। अच्छा अब एक और बात पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कला आरेख के मान में फेजर, है ना। अच्छा ये इसे हम लोग अब इसे हम फेजर डायग्राम या इसे कला आरेख भी बोलते हैं, है ना। कला आरेख के बाद नहीं, ये कला आरेख के मान में फेजर, है ना। अच्छा ये इसे हम लोग अब इसे हम फेजर डायग्राम या इसे कला आरेख भी बोलते हैं, है ना। कला आरेख के बाद नहीं, ये कला आरेख ही होगा। फेजर डायग्राम, फेजर ब्रेक में दो, फेजर। सर ये इतनी मजबूरी चल क्यों रही आखिरकार, ये बताओ आप, तो बता दो सर। मतलब सर 2 क्लास खत्म हो गई, अब तो आता माजी से हो गया। आपने बोला था 5 क्लास का चैप्टर है, आप तो बोलते थे 4 में खत्म हो सकता है, 4 से 5 क्लास में, और फिर दूसरी क्लास में खत्म हो गई, और अभी भी हम एबीसीडी पढ़ी जा रही है इसकी। हाँ एक्चुअली बात ये है कि एबीसीडी पढ़ने की देर इसलिए लग रही है क्योंकि हमने क्लास 11 में एसएचएम नहीं पढ़ा है। अभी क्लास 11 में एसएचएम पढ़ा तो ये सारी बात पढ़ना नहीं पड़ती, हम दूसरी क्लास में ही
आगे बढ़ जाते हैं। मतलब दूसरी क्लास में हम इसके मेन समीकरण या जो मेन इक्वेशन वगैरह बनानी है, जो मेन हमारे पास परिपथ है वो हल करना सीखते हैं, वो हल कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें पढ़ना पड़ा, चिंता न करो, उसको मिलाकर भी 4 से 5 क्लास लगेगी हमें। तो एक क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो 5 क्लास कर लेंगे। बाकी ये समझने के बाद में 1 घंटे के अंदर आपको पूरा एसी समझ में आ जाएगा। लेकिन वो सब समझने के लिए ये हमें समझना जरूरी है। देखो कि करना यही है, करना ही है। अभी हम ये देखेंगे कि प्रतिरोध में क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एल या हमारे पास सी लगा हुआ है, मतलब संधारित्र और प्रेरक लगा हुआ है, उसमें क्या होता है, उसमें बस ये देखना कि विभव आगे धारा पीछे, धारा आगे विभव पीछे, पाइपेट आगे पाइपेट पीछे, डायग्राम कैसे बनेंगे, ग्राफ कैसे बनेंगे, कला कैसे बनेगा, फेजर कैसे बनेगा, खत्म बस। तब फेजर होता क्या है, फेजर होता क्या है, देखो फिर से बोलो, बहुत मेहनत कर रहा हूं समझाने में, फिर से ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट एसएचएम में काम आएगा आपको। देखो फेजर क्या होता है, ये पाया गया इस दुनिया में कि अगर मान के चलो आपके पास एक वृत्त है, एक गोला है। अब इस गोले के अंदर या इस गोले में अगर मान के चलो ये गोला है और इस गोले में हमारे पास एक कण जो है वो घूम रहा है। अच्छा सर घूमने दो, हाँ एक कण घूम रहा है और इस गोले के केंद्र पर ही कण का केंद्र है, तो यह ऐसा घूम रहा है सर, मजेदार तरीके से। ओके सर, तो जब ये घूमना शुरू हुआ तो मान के चलो इसने यहां से घूमना शुरू करा, इसने घूमना शुरू करा, इसने बोला घूमर 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 घूमर, तो यह घूमना शुरू हुआ घूमर घूमर करते हुए। तो जब ये घूम रहा था, ये जब घूम रहा था तो ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर यहां पर पहुंचा, किसी समय पर यहां पर पहुंचा, तो मैंने बोला कि देखो यार ये कुछ कोण थीटा घुमा। ओके, फिर मैंने सोचा कितने से घूम रहा है, तो तुमने बोला सर ये ओमेगा से घूम रहा है, क्योंकि क्या होगा सर, ये गोल गोल जब घूमेगा, कोई भी कण गोल गोल घूमेगा, फिर जब कण गोल 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 घूमेगा तो यहां पर हम बोल सकते हैं सर कि यह थीटा कोण और ओमेगा कोण से घूम रहा है। अच्छा, तो मैंने बोला यार ये जो इसकी त्रिज्या है, जैसे ये त्रिज्या में घूम रहा है, वह ये इसका ए हो जाए, आयाम बन जाए, ये क्या बन जाए, इसका आयाम हो जाए, ए आयाम होता है। ठीक है, तो मैंने तुमसे बोला कि यार ये बताओ कि यहां पर इसका विस्थापन कितना हुआ, y दिशा में बोल सकता है, x दिशा में बोल सकता है। विस्थापन क्या होगा सर, ये यहां से चलना शुरू किया तो ये यहां पर पहुंच गया, तो इसका विस्थापन जो होगा वो ये हो जाएगा अल्टीमेटली, विस्थापन यहां से y दिशा में कितना जाएगा, तो ये क्या होगा, y, तो y बराबर लिख सकता हूं मैं सर, ये हो जाएगा a sin थीटा, a sin थीटा हो जाएगा। हां सर, ये हो गया y, तो जाएगा a sin थीटा हो जाएगा। अब थीटा क्या है, थीटा जो है सर, थीटा जो है वो मेरे पास sin ओमेगा t है। अच्छा, अगर यही चीज धारा के लिए होती, यही चीज धारा के लिए होती, मतलब सर ये धारा के लिए कैसे होगी, देखो मैं ऐसा मान सकता हूं कि जो कण मेरे लिए साइन का वक्र बना रहा है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो कण मेरे पास साइन का वक्र बना रहा है, सर ये तुमने पढ़ा है, और ये रिलेशन बता रहा है कि एक्चुअली गोल भी घूम रहा है, मतलब कि जो कण गोल घूम रहा है उसका y घटक जो होगा वह साइन का वक्र है। मेरा सर अल्लाह ने पढ़ा, दुनिया में क्या चल रहा है सर, गोल घूम रहा है, साइन का वक्र कैसे बन गया। हाँ, यही तो मजेदार बात है कि एक्चुअल में तो क्या होता है कि अगर कोई कण साइन का वक्र बना रहा है या साइन ओमेगा टी के हिसाब से, साइन थीटा के हिसाब से गति कर रहा है, तो उसकी गति को एनालिसिस करना, उसकी गति को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अधिकतम तक जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, अधिकतम तक। अच्छा, लेकिन अगर उसी चीज को गोल घुमा दूं तो गोल में तो समझ में आती है। इसका एक और एडवांटेज भी है, देखो अगर मान के चलो मैंने बोला कि साइन का वक्र है, साइन का वक्र है, मैंने बोला कि कण a/2 पर है, a/2 पर है, आधे पर है, तो आधे पर तो a/2 का, a/2 तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, तो तुझे कैसे पता चलेगा कौन सा a/2, मतलब पहले वाला a/2 या बाद वाला a/2। लेकिन अगर वो चीज तो गोल से समझेगा, वृत्त समझेगा, 100% समझ जाएगा। अच्छा सर, यहां से पहले ये वाला a/2 आएगा, फिर हमें ये वाला a/2 आएगा, मतलब दो अलग अलग पोजीशन हमें दिखाई देगी, दो अलग अलग पोजीशन हमें दिखाई देगी। तो इसमें नहीं दिखाई देगा, इसमें a/2 कहां है, इसमें a/2 यहां भी आएगा, यहां पर भी आएगा, तो यहां निकालना मुश्किल है, इसमें हमें साफ दिखाई देगा। अच्छा सर, a/2 जो होगा, a/2 हमारे पास दो जगह हो सकता है, मतलब कहां होगा सर, पहले वो घूमना शुरू करेगा, तो घूमते घूमते हमारे पास वो पहले यहां पर आएगा, फिर और घूमेगा तो यहां पर आएगा। अब इसमें कोण निकालना भी बहुत आसान है। अरे गोला है, दो चीजें, यहां पर कोण निकालना आसान है, गोले में कोण निकालना आसान है। सर कोण बना ही था, या कोण का आविष्कार ही गोले से हुआ था, कोण का आविष्कार ही तो एक गोले से हुआ था। तो वही वाली बात यहां पर है कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, इसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा है और किसी भी क्षण पे कोई कोण थीटा बना रहा है, तो मैं उसको साइन कर दूंगा। ये क्या, अगर मैं y घटक लिया तो साइन, x घटक लिया तो क्या होता है, cos होता है। तो साइन और cos का वक्र क्या है, साइन और cos का वक्र क्या है, इसको सोचने का एक और बहुत खतरनाक तरीका, एक और अलग तरीका, जिससे मैं चीजों को और आसान रूप से चिह्नित कर पाऊं, और जिसमें मुझे एक्चुअल में क्या है कि यहां पर अगर मैं दो तीन चीजों को साथ बना रहा था, तो अभी मैं गोला बना रहा था, तो यहाँ पर एक और बात बनी, एक और गोला, एक वक्र बनाया, फिर एक वक्र बनाया, ये दो तीन चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, ग्राफ समझना। लेकिन वही चीज अगर मैं ये गोले में दिखाऊं, तो मैं बोल रहा मेरे पास दो कण है, ये जैसे दो थे, तो मैं अच्छा एक वाला करता हूं, मैंने बोला कि देखो यार इस चीज को मैं ज्यादा आसानी से समझ सकता हूं, किससे, गोले से, क्योंकि गोले में मैं बोलूंगा कि अच्छा ये तो तुम्हें जो ग्राफ बनाने थे, तो ये मैं एक कण ये घूम रहा है और दूसरा वाला कण जो है वो यहाँ पर ये घूम रहा है, तीसरा वाला कण यहाँ घूम रहा है, तो तुम्हें 100% रूप से दिखेगा। अच्छा सर एक कण यहाँ फिर अगर साथ में सारे समान ओमेगा से घूम रहे हैं, तो सर ये वाला कण हमेशा आगे रहेगा, उसके पीछे रहेगा, उसके पीछे रहेगा, और ये सब साथ में घूमेंगे। तो वो चीज इससे देखना बहुत मुश्किल है, कला आरेख से समझना बहुत आसान है, फेजर से समझना बहुत आसान है, फेजर से समझना बहुत आसान है इसको। तो यही हमारे लिए क्या कहता है, यही हमारे लिए एक्चुअल में जो कोई भी कण गति कर रहा है तो उसका y घटक जो होगा वो हमारे लिए साइन का वक्र बना देता है, और इसे हम बोलेंगे y बराबर a sin ओमेगा टी, क्यों थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी के बराबर। अभी जैसे मैंने y के रूप में बोला है, यही बात हम किसके रूप में बोल सकते हैं, यही बात हम धारा के लिए बोल सकते हैं, यही बात हम किसके लिए बोल सकते हैं, विभव के लिए बोल सकते हैं। कि एक्चुअली मेरे को इसके ग्राफ पता है तो मैं उनको गोले में भी घुमा सकता हूं, और गोले में घुमाऊंगा तो गोले में घुमाना हमारे लिए ज्यादा आसान है, समझना ज्यादा आसान है, इसलिए हम इनका कला आरेख बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कला आरेख बना लेते हैं, इनका फेजर बना लेते हैं। ठीक है, हाँ वो परछाई वाला कंसेप्ट भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन वो परछाई वाला कंसेप्ट जो है वो एसएचएम में समझाया जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो गई परछाई क्या चल रही है। बाकी परछाई वाला कंसेप्ट ये है, ये गोल गोल घूम रहा है, इसकी परछाई देखो यार, इसकी परछाई यहाँ आएगी, मान के चलो कि ये एक कण गोल 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 घूम रहा है, इधर से मैंने टॉर्च मार दिया और जब मैंने दीवार बना दी, तो क्या होगा, इसकी परछाई मुझे कहाँ दिखाई देगी, इसकी परछाई यहाँ दिखाई देगी, फिर और ऊपर परछाई यहाँ जाएगी, यहाँ से परछाई से गोल गोल ऊपर नीचे घूमती रहेगी, और यही ऊपर नीचे वाली जो घूमने वाली गति होती है उसे हम एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। आगे चलते हैं पढ़िए, कोई बात नहीं छोड़ दो। तो यहाँ पर इतनी बात समझ आई हमारी जिंदगी आसान कैसे बना है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या बातें समझ सकते हैं, देखो इसको बनाएंगे कैसे, पूरा गोला बनाएंगे, पूरा बनाने की जरूरत नहीं। जैसे मान के चलो मेरे को लिखना है, मेरे को I बराबर I0 sin ओमेगा टी लिखा हुआ है, I0 sin ओमेगा टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरे सकते हैं, देखो इसको बनाएंगे कैसे, पूरा गोला बनाएंगे, पूरा गोला बनाने की जरूरत नहीं। जैसे मान के चलो मेरे को लिखना है, मेरे को लिखना I बराबर I0 sin ओमेगा टी लिखा हुआ है, I0 sin ओमेगा टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरे पास धारा है जिसका अधिकतम मान I0 है, धारा है जिसका अधिकतम मान I0 है। ओके सर, धारा है जिसका अधिकतम मान I0 है, धारा है जिसका अधिकतम मान I0 है। तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पर टाइम t = 0 पर यहाँ पर होगी,
टाइम टी इक्वल टू 0 पर यहां पर होगी। तो अभी कैसे चलेगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा। तो सर ये आपने अगर ऐसा बनाया तो आप चाहते हो कि हम इसे बोले घूमेगा 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 फिर यहां जाएगा, फिर घूमेगा 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 जैसे गोल 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 घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी है ना। क्योंकि मैं किसका मान देखो, मैं तो ये कण को देखना चाहता हूं ना, ये जो गोल गोल घूमगा। तो यहां एक्चुअल में क्या होगा सर, ये भी हमारा ये जो गोला छोटा बड़ा नहीं होगा, वैल्यू सेम ही रहेगी, लेकिन गोल 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 घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, समय बढ़ जाती है घूमती रहेगी। ठीक है, अब अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर धारा थी, अच्छा ये टाइम टी इक्वल टू 0 पर यहां पर होगी। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूं कि पूरे आवर्तकाल का 1/4 समय बच जाए, बीत जाए, कैपिटल टी बटा 4 कैपिटल टी बटा 4 यहां पहुंच जाएगी, कैपिटल टी बटा 4 यहां पहुंच जाएगी, कैपिटल टी बटा 4 यहां पहुंची मतलब क्या होगा देखो, इसको मैं एक बार आपको साइन के वक्र से भी करके दिखाता हूं। ये होगा सर 0, ये होगा कैपिटल टी बटा 4, ये होगा कैपिटल टी बटा 2, ये होगा 3t बटा 4 और ये होगा t। क्या कर दिया मैंने पूरे आवर्तकाल के 4 हिस्से तोड़ दिए, 4 हिस्से तोड़ दिए, ये 1/4, ये आधा, ये 3/4, ये t। क्यों 4 हिस्से तोड़े सर, ये देखो यहां पर ये जो है मेरे पास, ये क्या है, ये बताना चाह रहा हूं मैं कि यहां ये टाइम टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा टाइम टी इक्वल टू t/4 पे पहुंचा, फिर घूमते 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 यहां पर आएगा, कौन ये घूम रहा है, धारा घूम रही है, ये एक्चुअल में क्या होगा, बड़ी 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 बड़ी, फिर हमने t/2 पर घूमकर यहां आ गया, फिर 3t/4 घूमकर यहां आ गया, फिर कैपिटल टी पर घूमकर यहां आ गया, इसका चक्कर कंप्लीट हो गया, इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। क्लियर है कहानी, इसका एक चक्कर कंप्लीट हुआ। अच्छा सर इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया, तो अगर इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो मैं यहां पर कह सकता हूं, मैं यहां पर कह सकता हूं सर जी कि यह साइन का वक्र का एक चक्कर ऐसे में कंप्लीट हो गया। अब मैं बनाऊंगा कैसे, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब अगर मान के चलो ये पहले मैंने i का वक्र बनाया, i बराबर i नॉट sin ओमेगा टी, तो ऐसा बना दिया। अब इसी के अंदर मान के चलो मेरे को बोला यार विभव भी बना के बताओ, तो विभव में बोला विभव आगे है v बराबर sin ओमेगा टी प्लस फाई है, प्लस फाई मतलब कि टाइम t इक्वल टू 0 पर इंतजार करे, तो मैं यहां पर विभव भी बनाऊंगा, तो विभव भी मान के चलो मैंने बोला इसी में बनाऊंगा, विभव भी इसी में ही बनाऊंगा मैं, तो ये विभव। तो अब ये विभव क्या होगा सर, विभव जो है वह यहां पर इससे ऑलरेडी फाई कोण आगे है, इससे ऑलरेडी फाई कोण आगे, टाइम t इक्वल टू 0 पे, देख टाइम t इक्वल टू 0 पे आ गया। अब जब ये आगे बढ़ेंगे, ग्राफ के साथ ग्राफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर, ग्राफ में ऐसा बनेगा, कहीं से ये आगे से शुरू होगा, ग्राफ में ऐसा बनता है। अच्छा हाई रंग से बना देता हूं, ग्राफ में कहीं से शुरू होगा फिर आगे बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा। लेकिन यहां पे बहुत बढ़िया रूप से समझ में आएगा, कैसे देख, हमें दिख गया कि सर अच्छा ये विभव आगे है, ये विभव आगे है, धारा पीछे, या बोल सकता हूं कि धारा विभव आगे है या धारा पीछे है, या मैं इसको अगर घुमाऊंगा तो घुमाऊंगा कैसे घूमेगा, देखो यहां पर इसको मैं अलग से बना देता हूं, इनको एक एक बार फिर से बनाते हैं ताकि आपको फील आता है कि अच्छा ये ऐसा घूम रहा है। ये विभव है हमारे पास, ये विभव आगे था और हमारे पास धारा थी, तो धारा सर ये नीचे और पीछे है, ठीक है। अब ये जब चलेंगे समय के साथ चलेंगे तो मैं घूमेंगे, ये साथ साथ घूमते जाएंगे, साथ साथ घूमेंगे, मतलब इनके बीच में जो कलांतर है वो तो हमें पता ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी आगे ऑलरेडी आगे। देख यहाँ पर ग्राफ में जो था, ग्राफ में हमारे पास हमें यहाँ पर जो कलांतर था वो ऑलरेडी दिखा था ना, ये देखो ये, तो सर ग्राफ में हमेशा हमें दिखेगा अच्छा ये वाला आगे, लेकिन वो समझने के हम क्या करें, हम यहाँ पर बना दे, तो हमने बोला देखो ये सर ये धारा, ये रहा विभव। अब जब घूमेंगे तो समय बढ़ेगा, तो बस धारा इतना उठी तो विभव आगे, धारा आगे तो विभव आगे, धारा आगे तो विभव, क्योंकि इनके बीच में जो कलांतर है टाइम इक्वल टू 0 जो कला में अंतर था वो तो हमेशा नहीं है, तो पाई बाय, तो ये यहाँ पर ये पाई बाय आगे घूमेंगे, ये हमेशा से चक्कर चलता रहेगा, हमेशा ये चक्कर चलता रहेगा, हमेशा चक्कर चलता रहेगा, या पाई बाय 2 ज्यादा से पाई बाय 2 समझना कि विभव जो है धारा से पाई बाय 2 तो धारा हमेशा ये चक्कर चलता रहेगा, हमेशा चक्कर चलता रहेगा, या पाई बाय 2 ज्यादा से पाई बाय 2 समझना कि विभव जो है धारा से पाई बाय 2 तो धारा ये विभव ये तभी तो घूमेंगे। तो अगर मान के एक चौथाई समय हो गया तो ये घूमकर यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर अगले चौथाई समय सर यहाँ जाएंगे, अगले चौथाई समय सर अगले चौथाई समय फिर से हो जाएगा, फिर हम ऐसा ही ऐसा घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, क्योंकि समय के साथ जब आगे बढ़ेंगे, समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो चलना दोनों का ओमेगा समान है, दोनों सेम रफ्तार से घूम रहे, लेकिन अगर एक ऑलरेडी आगे है, एक ऑलरेडी आगे है तो दोनों साथ घूमते रहेंगे। तो ये इमेजिन कर पाना बहुत ज्यादा आसान होता है और हमें इसमें साफ रूप से दिखा कि अच्छा सर ये तो विभव आगे धारा से, तो यही बताने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका होता है ये ग्राफ या कला आरेख है ना, इसमें साफ दिखा अच्छा सर एक इधर अच्छा मान के तो ऐसा बना दिया, तो समझ नहीं ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, एक इधर ये दिख रहा है ना तुझे कि अच्छा सर यहाँ पे 0 है ऑलरेडी थोड़ा घूम चुके तो ये पीछे है आगे, साफ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये कला आरेख इसलिए हम समझते हैं, ये सब कुछ करना इसलिए हमारे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अगर मान के मैंने ये वाला ग्राफ बना था इसमें से बना था कि सर यहाँ पर v आगे है i से, तो मैं इसका कला आरेख क्या बनाऊंगा, इसका कला आरेख क्या बनाऊंगा, देखो यहाँ पर मेरे पास ये x अक्ष हो गया, एक y अक्ष हो गया, तो मुझे किसको आगे बताना है सर, आपको बताना है कि यहाँ पर विभव आगे है। अगर ये बनाऊंगा देखना ध्यान से, इसके लिए बनाऊंगा ध्यान समझना, इसके लिए बनाऊंगा, इसके लिए बनाऊंगा सर ये तो 0 पे 0 है तो विभव यहाँ है, विभव यहाँ है, तो धारा कहाँ होगी सर, वो बोला -5 पर है धारा, ये धारा -5 पर, तो ये यहाँ पर बनेगी, ये यहाँ पर बनेगी, ये धारा देख नीचे 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 नीचे, यही चीज के लिए बनाऊंगा क्या होगा सर, थोड़ा घुमाओ इनको, थोड़ा घुमाओ इनको, थोड़ा घुमाओ तो थोड़े घूमेंगे थोड़े घूमेंगे, देख बात वही है बात वही है बात वही है, मतलब इसलिए तो भयंकर फील देना चाहता हूं, कभी कैसे भी ग्राफ आ जाए कैसे भी ग्राफ आ जाए तो मैं अच्छा ये v0 आगे है, v0 आगे मतलब क्या देखो अभी धारा 0 पर टाइम t 0 पर धारा 0 पर, तो यहाँ पर ये विभव आगे चल गया और धारा गिरी, अब क्या सर ये पहले विभव जब धारा नीचे अभी घूम गया यहाँ पर धारा यहाँ विभव आगे, तो यहाँ विभव धारा किसी भी रैंडम टाइम t पर सर मान के चलो मैंने बोला कि बहुत देर बाद क्या होगा, तो बहुत देर बाद मतलब धारा जो है वो यहाँ पहुंची, मान के धारा यहाँ आने दे, तेरे को करना तुझे करना धारा से आगे ना, तो विभव और आगे बना दे, विभव यहाँ से आगे चल गया, ये हमेशा फाई ही रहेगा, इनके बीच में जो दूरी रहेगी ये फाई ही रहेगी, इनके बीच में कला रहेगी हमेशा फाई रहेगी, ये ग्राफ ये घूम रहा है घूम रहा है और घूम रहा है v0 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है आई बात समझ में, तो ये 100% रूप से समझ में आना चाहिए। 45 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री करना कुछ भी डिग्री घूम सकता है, लेकिन घूमेंगे तो साथ में घूमेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें कैसे बनाओगे, इसमें कैसे बनाओगे, इसमें कैसे बनाओगे सर, अब यहाँ पर बना पाओगे, यहाँ पर किसको आगे बनाना है, किसको आगे बनाना आप बताओ सर, मैं बताऊँ देखो। अच्छा इसमें सर इसमें हमें दिखाई दे रहा धारा आगे बनानी है, तो विभव पीछे, तो विभव सर यहाँ पर ये विभव यहाँ पर धारा कहाँ होगी, धारा ऊपर जाएगी और घुमा ले अच्छा और घुमा ले सर यहाँ पर ऐसा ये इसका बना दो, इसका बना दो है ना, इसका बना दो, इस वाले में क्या इसमें धारा नीचे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धारा नीचे बना दे, धारा 0 बना दे, ये धारा 0 पर गई, अब विभव कहाँ विभव सर और नीचे नीचे बनाना, माइनस में हो गया नीचे हो गया विभव, किसी रैंडम कोण किसी भी बना सकते हो, आई बात समझ में, बस कौन आगे कौन पीछे यही कहानी है, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। हाँ कभी
कभी कोई आगे कोई पीछे, यही तो है जिंदगी का कार्यक्रम, है ना, कि कभी कोई जीतेगा कभी कोई जीतेगा। चलो भाई, आया समझ में? हाँ, -5 + 5 मत देखना तू, तुम ये देखो यार, ये sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी +5 आगे है, ये sin ओमेगा टी -5 और sin ओमेगा टी, अच्छा मतलब ये पीछे है, तो ये अब अलग है, ये दोनों मिलाए मत, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। क्लियर है मामला? क्या सभी को चमकता है ये? चलो ओके। तीतर क्या होता है? तीतर मुझे नहीं पता भाई क्या होता है, अभी तक मैंने तो नहीं देखा। तीतर एक प्रकार का पक्षी होता है। चलिए अब हमको आगे क्या पढ़ना है? तीतर को अंग्रेजी में क्या पढ़ा है वो कल ही क्लास में पढ़ लेंगे, चिंता ना करो। अब कल की क्लास में इसमें परिपथ शुरू करेंगे, कल की क्लास में स्टार्टिंग आधे घंटे में होगा और उसके बाद में क्वेश्चन। कल की क्लास लंबी हो सकती है, ध्यान रखना, है ना। कल खाना लेकर ही बैठना, कल खाना लेकर ही बैठना। आए तुम लोग नीट का फॉर्म मत करो यार, मैं को तो एंटी और दया आ रही है। इट्स अ ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, इट्स अ कबूतर, इट्स अ बटरफ्लाई, और कुछ बोलना बच रहा है? इट्स ऑर्गेनिज्म लाइक रेप्टाइल्स, तो बर्ड क्यों बोल रहे फिर से? लेडी बग, आउल होता है, आउल। तीतर इज लाइक अ हैन, मुर्गी, मुर्गा होता है तीतर, चमगादड़ होता है, और कोई प्रजाति बच रही है? स्पैरो होता है। आज का होमवर्क है, आपको पता करके आना तीतर क्या होता है। डॉगी जैसा होता है, बहुत टाइगर होता है। थोड़े दिनों में ना तुम्हारा आधार कार्ड रद्द होने वाला है, तुम सबका आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, उसके बाद में तुम्हें भगा दिया जाएगा देश से नहीं पृथ्वी से। तुम जैसों के लिए अलग से निर्माण करवाया जा रहा है ना, चांद पर। बोले इनको यहां पर रखना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है? तो तुम सबके लिए चांद पर व्यवस्था बनाई जा रही है, वहीं पर मेडिकल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, वहीं पर तुम्हारी नीट की एग्जाम होगी, ठीक है? सब कुछ अलग से तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तो ये दुनिया समझ नहीं आ रही ना, तुम्हारे तो अगले अलग ही हो गया। तो चांद पर और मंगल ग्रह पर, बैच 1 वालों को भेजा जाएगा चांद पर, बैच 2 वालों को भेजा जाएगा मंगल ग्रह पर, ठीक है? अगर अभी भी बैच चेंज करवाना तो करवा लो, बाकी फिर लिस्ट निकल जाएगी थोड़े दिनों में, 6 मई को रॉकेट उड़ाकर तुम्हें वहां पर बिठा दिया जाएगा। बोले बस इतना ही पढ़ना था, इतना ही करना था तुम्हें। चलो ठीक है भाई, तो ये सब कुछ रिवाइज करना, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।